इंपॉर्टेंट है ये आज का टॉपिक जो हमारा समलैंगिक विवाह कानून हो या ना हो, तो सेम मैरिज एक्ट के बारे में है। अच्छा, पहले इसको देखो, इसकी समझ समझा देता हूँ, फिर इसके बाद में इसके जो सारे मेन पॉइंट देख लेंगे। जो भारत में इन दिनों जो सेम सेक्स मैरिज को चर्चा में है, लड़के लड़के से, लड़की लड़की से शादी कर रहे हैं, ऐसे जो टॉपिक यूपीएससी जो स्टेट पीसीएस न केवल इनमें एग्जाम में पूछे जाते हैं, बल्कि जो इंटरव्यूज के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि इनके बारे में आपसे राय पूछी जाती है कि आपकी क्या राय है, आपका क्या क्या जज करते हैं आप इससे। तो सोशल जस्टिस से रिलेटेड ये मुद्दा है और इसे जीएस पेपर 2 में रखा जाएगा। सोशल जस्टिस से रिलेटेड है ये। तो ये जीएस पेपर में जनरल स्टडीज जो ये हमारा गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी सोशल जस्टिस और इंटरनेशनल रिलेशन इसमें आएगा ये। तो 5 जजेस द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच डिसाइड द सेम सेक्स मैरिज कैन बी द लीगल्स। तो इसके बारे में लीगल जो रिकॉग्नाइजेशन ऑफ सेक्स मैरिज सुप्रीम कोर्ट रेफर तो प्लीज 5 जजेस कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ हायरिंग वी आर फॉर अप्रैल 18। तो ये है पूरा, देखते हैं। तो जस्टिस, सोशल जस्टिस में सभी इस तरह के आते हैं, जो ट्रांसजेंडर, गे, जो लेस्बियन इत्यादि सभी इसमें आते हैं। जब जो सब सोसाइटी के हिस्से हैं, ये भी देखो भाई, देखो चाहे कोई लेस्बियन हो गया, चाहे गे हैं, चाहे ट्रांसजेंडर, सभी सोसाइटी के हिस्से हैं। और हम यहाँ के इस तरह के टॉपिक जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि ये जो सेमी इंपोर्टेंस क्या है। सेमी इंपोर्टेंस के बारे में बात का मतलब होता है दूरगामी इंपैक्ट होगा, दूरगामी प्रभाव क्या पड़ेगा इसका। जो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने जो सेमी इंपोर्टेंस को बोलते हुए जो लाइन बोली है कि 18 अप्रैल को 2023 को 5 जजों की बेंच जो इसकी संवैधानिक पीठ बनाकर इस केस की सुनवाई करेगी और उसकी लाइव स्ट्रीमिंग होगी हर पे, यूट्यूब पे, हर जगह, हर इस तरह से देख रहे हैं भाई, लड़का लड़की से शादी कर रहे हैं, इसमें लड़की लड़की से शादी कर रहे हैं और ये सारी चीजें देखने को मिल रही हैं आपको। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 18 अप्रैल 2023 से इस मुद्दे को, बहस को पूरे देश में लाइव देखा जाएगा। वो वर्तमान में, क्योंकि बहुत ज्यादा सेंसिटिव, लोगों को पता चल सके, लोग अपनी जो व्यू भाई पता कर सके भी सही है गलत है। वर्तमान में जो केंद्र सरकार का जो सॉलिसिटर जनरल है तुषार मेहता जी, उन्होंने केंद्र का जो जवाब रखते हुए जो प्रस्तुत कहा है केंद्र की तरफ से, जो गवर्नमेंट की तरफ से, कि हम इस प्रकार की मैरिज के खिलाफ है। मैरिज के क्यों खिलाफ है? जो चाहते हैं कि उनका जो तर्क, जो आर्टिकल 21 के तहत, जो अब ये तो भाई जो गवर्नमेंट के तुषार मेहता जी हैं वो तो खिलाफ हो गए। अब जो चाहते हैं कि नहीं, इनको कोई राइट दिया जाए कि सेम मैरिज का उसके लिए रखा जाए, उनकी जो एक उसमें मैरिज में एक्ट में जो इंक्लूड किया जाए, वो क्या कहते हैं, वो तर्क क्या देते हैं? आर्टिकल 21 के तहत राइट टू लाइफ, हमारे जो पास भी है, और जीने का अधिकार, और राइट टू मैरिज फंडामेंटल राइट है, जो आर्टिकल 21 के कई पार्ट है ये। और पक्ष वाले कहते हैं कि जो मैरिज करना चाहते हैं, इस प्रकार की शादी स्पेशल एक्ट 1954 में रखा जाए। भारत इस प्रकार की शादी को जो कवर करता है, भारत की जो हर सब प्रकार की शादी जो एक्ट में कवर होती है। अगर आप हिंदू परिवेश में बड़े हैं तो शादी मैरिज आपकी जो हिंदू मैरिज एक्ट में कवर होगी, और यदि मुस्लिम परिवेश में पढ़े लिखे हैं तो पढ़े हैं तो ये मुस्लिम जो मैरिज एक्ट में जो सुरक्षित है। लेकिन अगर धर्म में, अब अपन अपने धर्म में शादी नहीं करते, मान लें हिंदू में नहीं करता, मुस्लिम में करता है, या क्रिश्चियन में करता है, या अदर कास्ट में करते हैं, तो मैरिज करते हैं, तो इस प्रकार के जो धर्म में हिंदू, मुस्लिम और जो क्रिश्चियन आदि से शादी करते हैं, तो इस प्रकार की स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 में मान्यता दी जाती है। इसी कारण को आपको मैरिज जो सर्टिफिकेट दिया जाता है, ये जो स्पेशल मैरिज सर्टिफिकेट की मांग कर रहे हैं, ये जो कि भाई हमें जो मैरिज सर्टिफिकेट स्पेशल में रखा जाए, जिसमें अलग अलग कास्टें करते हैं। जैसे सपोज करो ये आपका हिंदू मुस्लिम से कर ले, या क्रिश्चियन से कर ले, क्रिश्चियन हिंदू से या मुस्लिम से कर ले, तो उसमें दिया जाता है 1954। तो जो एक्ट है हमारा, तो विपक्ष ने, केंद्र सरकार ने कहा है कि जो वो बोल रहे हैं इस प्रकार की शादी को अलाउ नहीं करना चाहते, क्योंकि इसका भविष्य में भविष्यमुखी जो दुष्प्रभाव पड़ेगा इस पे। इससे आने वाले समाज में चीजें जो बिगड़ जाएंगी। सबसे पहले जो 377 स्टार्ट हुई थी, 377 से स्टार्ट हुई, जब आईपीसी 377 में डाला गया था तो आपराधिक सूची से इसे हटा दिया था। ये जो सेम जो वो है जेंडर, जो सेक्स, जो इस तरह की जो सेम सेक्स मैरिज है, ये लड़का लड़की से, लड़की से कर रहे हैं, अपोजिट सेक्स से नहीं कर रहे, तो भाई उनको पहले 377 दिया गया। उसके अनुसार जो की आपराधिक सूची नहीं है, पहले आपराधिक अपराध था ये। तो लेस्बियन को जो मैसेज दिया गया, लेस्बियन इस तरह के उनको मैसेज दे दिया गया कि उस पर कोई प्रभाव नहीं है, और उन्होंने ठीक है भाई हमारी मांग जायज है, हमें अब जो इसकी शादी को सर्टिफाइड करने के लिए उसमें मैरिज एक्ट में रखने की मांग कर रहे हैं। इसलिए अब नवजोत सिंह केस 370 से संबंधित है, और जो निजता के अधिकार को लोग शादी के लीगल करने के लिए बैठे हैं कि भाई इसको लीगल करा दिया जाए। अच्छा, आर्टिकल जो हमारे जो है सारी ये जो एक
देखो एक ये नियम है, सारी जो आर्टिकल आ रहे हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाएंगे। आर्टिकल 145(3) सुप्रीम कोर्ट को 5 जजों की जो बेंच की ताकत देता है, जिसमें कहा गया है कि कोई भी युक्ति प्रश्न कानून के ऊपर भारतीय संविधान के आर्टिकल 145(3) के तहत जो सुप्रीम कोर्ट के तहत ताकत देता है कि उससे संवैधानिक पीठ बनाकर उसे इंटरप्रिटेशनर्स निकाल सके। और जो 32 देश ऐसे हैं जहां पे देखो समलैंगिक विवाह मान्य है। अब सारी चीजें देखो फैक्ट वाइज देखेंगे, फैक्ट क्या है इसमें, ये तो मैंने एक कहानी की तरह, ये देखो ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट, वी नीड टू द इक्वल मैरिज राइट्स, ये इक्वल मैरिज राइट के लिए बात कर रहे हैं, चर्चा में क्यों है, क्या याचिकाओं की मांगे क्या है, विशेष अधिनियम से स्पेशल मैरिज एक्ट के 1954 क्या है, सरकार के तर्क क्या है, भारत में जो समलैंगिक विवाह की जो वैधता क्या है, और जो समलैंगिक विवाह के नैतिक पहलू क्या है, दुनिया में कौन से देश में सामूहिक विवाह होते हैं, ये सारी चीजें हैं, चर्चा में क्यों है। केंद्र सरकार ने जो समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने वाली जो सुप्रीम कोर्ट की याचिका का विरोध करते हुए कहा गया, इससे निजी कानून और स्वीकार सामाजिक मूल्य के जो नाजुक संतुलन को पूरी तरह से नुकसान होगा। सरकार के नुकसान के अनुसार जो जैविक पुरुष और जो महिला के बीच में विवाह एक जो पवित्र मिलन है, एक संस्कार है, इस जो वैधानिक और धार्मिक सामाजिक रूप को मानवीय रिश्ते और जो स्वीकृत मापदंडों में कोई विचलन केवल विधायिका के माध्यम से हो सकता है, न कि सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से, कि इस पे जो संसद में चर्चा की जाए। क्या थी ये याचिकाएं की मांगे, विशेष विवाह अधिनियम स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 में जो लिंग तटस्थ तरीके से व्याख्या की मांग की गई है, जहां पर किसी रिश्ते के जो यौन रुझान के भेदभाव नहीं किया जाता है। 1954 में एक विशेष अधिनियम को उनके लिए जोड़ा गया जो नागरिक के रूप में प्राप्त करता है, अपनी निजी कानून के लिए जो शादी नहीं कर सकते। और याचिकाओं के कर्ताओं ने विशेष अधिनियम 1954 के लिए समलैंगिक विवाह को मान्यता देने की मांग की गई है कि इसको 1954 में रखो भाई स्पेशल मैरिज एक्ट में। ये है स्पेशल मैरिज एक्ट के सेक्शन 4 किसी भी दो नागरिकों के बीच को विवाह करने के लिए इजाजत देता है, लेकिन सब सेक्शन C सिर्फ पुरुषों और महिलाओं को शादी करने की इजाजत देता है। लेकिन ये भी तो है कि भाई ये सेक्शन ठीक है, तुमने ठीक है अदर कास्ट में वो अदर जो उसमें रिलीजन में कर ली, हिंदू से मुस्लिम, मुस्लिम से क्रिश्चियन में कर ली, लेकिन भाई होने तो चाहिए। लेकिन जो मेल और फीमेल, ये नहीं मेल मेल हो या फीमेल फीमेल हो, तो ऐसे में समलैंगिक विवाह को मान्यता देकर जो देश का जेंडर न्यूट्रल बनाया जाए। अच्छा ये देख लेते हैं लेस्बियन, LGBTQ, तो ये जगह जो बाइसेक्सुअल और ट्रांसजेंडर और क्वीयर से जो मिलकर बना है। तो लेस्बियंस महिला महिला का संबंध होता है, गे में जो पुरुष पुरुष का संबंध होता है, और बाइसेक्सुअल्स में ऐसे शख्स जिनका लड़का और लड़की दोनों से हो, और ट्रांसजेंडर जिनका लिंग जो जन्म के समय जो किए गए लिंग से मेल नहीं खाता हो, तय नहीं करता हो, और क्यूअर जो जिन लोगों का पता नहीं है कि वे मेल है फीमेल या किसी भी तरह के वो अट्रैक्ट होते हैं, किसी से भी वो किसी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। अच्छा विशेष जो मैरिज एक्ट 1954 क्या कहता है ये मैंने बता दिया। भारत में विवाह संबंधित कानूनों को विवाह अधिनियम 1955, मुस्लिम विवाह अधिनियम 1954 और विशेष विवाह अधिनियम 1954 के तहत पंजीकृत हो सकते हैं। यह सुनिश्चित करना जो न्यायपालिक कर्तव्य है, पति और पत्नी दोनों को अधिकारों की सुरक्षा हो। विशेष विवाह अधिनियम 1954 भारत की संसद का एक अधिनियम है जिसमें भारत के लोगों को विदेश से सभी भारतीय नागरिकों के नागरिक विवाह करने का प्रावधान है, भले ही किसी पक्ष या धर्म या आस्था का पालन किया हो। जब कोई व्यक्ति कानून के तहत इस कानून के तहत विवाह करता है तो वैसे विवाह व्यक्तिगत कानूनों की नहीं बल्कि जो विशेष विवाह अधिनियम की शासित होता है। तो देख लेते हैं ये जो गवर्नमेंट ओनली, तो गवर्नमेंट का तर्क ये है कि ठीक है भाई तुमने पहले तो यहाँ पहुंच गई, ठीक है तुम्हें इसे अपराधी नहीं मान रहे, लेकिन ये थोड़ी ना हम इसको भाई लीगल कर दिया, लीगल तो नहीं करा, फिर वही ठीक है अपराध की श्रेणी से निकाल दिया, 370 लिखा दिया था कि ये गे से कर सकता है, लेस्बियन से कर सकता है और इस तरह से। तो लेकिन अब ये है कि कल को तुम्हारे बच्चे भी होंगे, और बच्चे होने पे तो बच्चे कहाँ जाएंगे, बच्चों का जो जेंडर कैसे होगा कि भाई ठीक है कल को फिर अगर मान ले एक ये हो जाती है, मान ले किसी का विधवा पेंशन किसको मिलेगी, कौन सा मेल होगा कौन सा फीमेल होगा, बहुत सारी चीजें हैं। तो ये चीजें बहुत ज्यादा दिक्कत करेंगी, इस चीज के लिए गवर्नमेंट इसको मना कर रही है और वो भी अपनी जगह ठीक है। धारा 377 जो संविधान का अनुच्छेद 15 लैंगिक भेदभाव, 14 समानता, 19 जो स्वतंत्रता, 21 जीवन और गरिमा का उल्लंघन करती है। सुप्रीम कोर्ट ने 18 में समलैंगिक को अपराध के दायरे से बाहर कर दिया है। 2018 सुप्रीम कोर्ट के समलैंगिक संबंध को अपराध के दायरे से बाहर कर दिया गया था, लेकिन इस तरह के जो आधार पर जो सेम सेक्स मैरिज मान्यता देने का दावा किया जा सकता है
कोर्ट ने केंद्र सरकार का तर्क है। सेम सेक्स मैरिज को विरोध में केंद्र सरकार के तर्क क्या है? समलैंगिक विवाह भारत की परंपराओं के खिलाफ है। इस तरह के जो देश में नागरिकों की जो निजता का मुद्दा नहीं माना जा सकता। शादी के बाद जो झगड़ा होने की पति और पत्नी की पहचान कैसे होगी? ये भी सारी चीजें हैं। भारत में समलैंगिक विवाह की वैधता क्या है? विवाह करने के लिए अधिकार की जो भारतीय संविधान के मौलिक और जो संवैधानिक रूप से जो स्पष्ट रूप से मान्यता नहीं दी गई है। यद्यपि विवाह को विभिन्न प्रकार के जो वैधानिक अधिनियम के माध्यम से विनियमित किया गया है और मौलिक अधिकार के रूप में जो मान्यता केवल सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के माध्यम से विकसित की गई है। कानून की किसी संविधान का अनुच्छेद 141 के तहत भारत के संविधान की बाध्यकारी है। आर्टिकल जो 141 सेज द लॉ ऑफ द डिक्लेयर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट्स ब्रिंग ऑन द कोर्ट्स। समलैंगिक विवाह के नैतिक पहलू क्या है? समानता, इक्वलिटी। समलैंगिक जोड़ों को जो शादी करने के लिए वंचित करना, भेदभाव, बुनियादी और मानवाधिकारों को उल्लेख करने के लिए देखा जाता है। सहमति क्या है? कॉन्सेप्ट क्या है? समलैंगिक जोड़ों को विवाह करने में सक्षम होना चाहिए। नुकसान क्या, हार्म क्या है? समान सेक्स विवाह के विरोधियों का तर्क है कि जो समाज में उनके बच्चों के लिए हानिकारक है जिन्हें समलिंगी वाले जोड़ों के लिए पाला जाता है। हालांकि इस प्रकार के लिए अध्ययनों को पाया गया है कि जो दावों का समर्थन करने वाले सबूत नहीं है। समान लिंग और जो माता पिता द्वारा उठाए गए बच्चों को विपरीत लिंग और माता पिता को उठाए गए बच्चों के लिए तरह हो सकते हैं। परंपरा क्या, ट्रेडिशन क्या? कुछ लोगों का तर्क है जो समान लिंग परंपरा और जो मान्यता के विरुद्ध है। और धार्मिक मान्यता क्या है? रिलीजियस जो बेनिफिट्स क्या है? कुछ इस तरह के जो समलैंगिक विवाह और जो धार्मिक विश्वासों में के विरुद्ध हो सकता है, जिसमें किसी प्रकार के श्रम और विश्वासों का अधिकार है। यदि यह भी याद रखना महत्वपूर्ण है कि जो धार्मिक मान्यताओं को जो उपयोग भेदभाव और सही ठहराने और दूसरों का अधिकारों को वंचित करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। दुनिया के कौन से देश में समलैंगिक विवाह की अनुमति देते हैं? तो ये भी सोच लेते हैं कि भाई ये भारत में इस तरह की बात चल रही है और भी। तो दुनिया के जो 32 देशों में से ऐसे जो समलैंगिक विवाह को मान्यता देते हैं, कम से कम 10 दिनों में अदालती फैसले के लिए समलैंगिक विवाह को मान्यता दी गई है, जबकि 22 में देशों में संसद द्वारा कानून के माध्यम से अनुमति दी गई है। संयुक्त राज्य अमेरिका में 26 जून 2015 को यूएस सुप्रीम कोर्ट ने जो 5:4 के फैसले से विवाह जोड़े को समानता भूमिका निभाने की अनुमति दी है। 50 राज्यों के लिए समलैंगिक जोड़ों के लिए पूर्णतः अधिकार दिया गया है, कानून के तहत मान्यता है। ताइवान में 2019 के ताइवान समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला एशियाई देश बना है। भारत इसे जो मान्यता देने वाला जो एशियाई देश बन सकता है। कोस्टा रिका जो 26 मई 2020 को कोस्टा रिका के माध्यम से अमेरिका पहला देश बना था जिसे समान लिंग विवाह का प्रतिबंध लगाने वाले कानून को असावधानी घोषित किया था। ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, स्विट्जरलैंड 2017 में राष्ट्रव्यापी जन समग्र के बाद जो ऑस्ट्रेलिया की संसद ने समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला कानून पारित किया था। समलैंगिक विवाह जो विधेयक पर हस्ताक्षर करने वाले न्यूजीलैंड दूसरा देश बना है। 1 अप्रैल 2001 से लागू हुआ है। इसके बाद यमन, ईरान ऐसे 13 देश हैं जिसमें सेक्स के बाद शादी को सेम सेक्स को शादी तो छोड़िए, यहाँ समलैंगिक जो संबंध बनाए जाने पर जो मौत की सजा देती है। यहाँ पे देखो अमन, यमन, ईरान में जो यहाँ पे ये इस तरह के सेक्स के जो बना ले तो उन्हें मौत की सजा है भाई, ये से भी है। तो निष्कर्ष क्या निकलता है भाई? देखो ये कंक्लूजन क्या है? समान लिंग संघों के वैध बनाए जाने के लिए महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा जो व्यक्ति और जोड़े के स्तर पर शुरू होता है, परिवार, समुदाय और अंत में समाज के स्तर पर जाता है।